हनुमान जी विभीषण जी के घर के बाहर खड़े होकर यह विचार कर रहे थे कि इनसे कैसे मिला जाए। रात शेष थी पहर भर, होनहार था काज। राम राम कहते हुए जगे विभीषण राज। तभी विभीषण जी राम राम कहते हुए जग जाते हैं और ये हनुमान जी को पता लग जाता है। हनुमत ने जब दर विप्रूप, बाहर से जय श्री राम किया। सानंद विभीषण उठ आए, ब्राह्मण को देख प्रणाम किया। विभीषण ने बाहर आकर हनुमान जी को प्रणाम किया और बोले, कहा धन्य हूँ आज मैं पाए ऐसा मेहमान। क्या आज्ञा है दास को बतलाओ श्रीमान। तब विभीषण जी कहते हैं, हे हनुमान जी, ऐसा मेहमान तो हमारे यहाँ पहली बार आया है। इस दास को क्या आज्ञा है, अवश्य बताएं। हे विप्र आपको देख देख, यह हृदय आप ही खिंचता है निश्चय आप भक्त कोई, यह मुझे दिखाई पड़ता है। बड़भागी करने आए हैं क्या मुझसे मूढ़ निशाचर को। हे महाराज श्री चरणों से करिए पवित्र मेरे घर को। जो कुछ भी राम प्रसादी है, फल कंद मूल स्वीकार करें। अपने इस दास विभीषण पर इतना जरूर उपकार करें। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं कि हे विप्रदेव, आपके चरणों से ये घर पवित्र हो गया है, आप पधारिए और जहाँ जो भी कंदमूल फल जो भी है स्वीकार करो और मेरे ऊपर इतना उपकार कीजिए। नाम विभीषण और फिर यह प्यारा व्यवहार, धीरे धीरे इस तरह बोले पवन कुमार। तब हनुमान जी विभीषण जी का व्यवहार देखकर विभीषण जी से कहते हैं, अचरज है कागों के दल में, यह हंस रूप दर्शन कैसा। कांटों से भरे करीलों में, मलयागिर का चंदन कैसा। असुरों में कैसे भक्तराज, तुम जीवन यापन करते हो। रावण की सेवा में रहकर श्री रामोपासन करते हो। वे बोले जैसे जिब्या है, 32 नुकीले दांतों में। रहता है दास विभीषण भी, बस उसी प्रकार राक्षसों में। विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे ही मैं इन राक्षसों के बीच में निवास करता हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, कपि बोले मुंह की बत्ती सी, सब टूट टूट गिर जाएगी। पर जिब्या जीवन भर रहकर श्री राम राम गुण गाएगी। भक्त विभीषण धन्य तुम, धन्य तुम्हारा प्रेम। धन्य तुम्हारी धारणा, धन्य तुम्हारा नेम। हनुमान जी कहते हैं, हे विभीषण जी, तुम्हारी भक्ति धन्य है, तुम्हारा प्रेम भी धन्य है, तुम धन्य हो। जो सज्जन हैं सत्संगी हैं, वे कहाँ छिपाए छिपते हैं। एक ही पंथ के दो पंथी, इस प्रकार देखो मिलते हैं। तुम भाई हुए आज मेरे, अब तुमसे मुझे कपट क्या है। सब गुप्त रहस्य सुनाता हूँ, जो अभी छुपा कर रखा है। तब हनुमान जी कहते हैं,
हे विभीषण जी, आप तो मेरे भाई जैसे हो, दोनों भगवान के भक्त हैं। अब आपसे क्या छुपाना, मैंने एक रहस्य है जो आपसे छुपा के रखा हुआ है। मैं ब्राह्मण नहीं हूं। यो तो छल और कपट जग में पातक ही समझा जाता है, पर भक्त वैष्णवों के सम्मुख वह महापाप कहलाता है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है, मैं हनुमान हूँ वानर हूँ, सीता सुध लेने आया हूँ, श्री रामचंद्र का अनुचर हूँ। हे विभीषण जी, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मेरा नाम हनुमान है, मैं वानर हूँ और सीता जी की सुध लेने के लिए लंकापुरी में आया हूँ। यह सुनते ही विभीषण कहते हैं, रामदास मेरे यहाँ जागृति है या स्वप्न, भक्त विभीषण हुए कुछ इसी ध्यान में मग्न। यह सुनते ही विभीषण जी सोचने लगे कि मैं ये जागृति है या स्वप्न देख रहा हूं कि मेरे यहाँ श्री राम के भक्त पधारे हैं। कह उठा हृदय खुल गया भाग्य, आए श्री राम दुलारे हैं, ब्राह्मण से भी यह बड़े मुझे मेरे प्यारे के प्यारे हैं। फिर कहा प्रगट हैं धन्य आप जो राघवेंद्र के अनुचर हैं, क्या मुझ अनाथ निश्चर के भी रघुनाथ बनेंगे नाथ कवि, क्या मुझसे अदम दास को भी रखेंगे राघव साथ कवि। तब विभीषण जी कहते हैं, आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो श्री राम के दुलारे मेरे घर पधारे हैं, जो भगवान को भी प्यारे हैं। धन्य है आप भगवान के दूत हैं। सीता की सुध पीछे लेना, पहले मेरी सुध लो भाई, जिन चरणों में रह रहे आप मुझको भी पहुंचा दो भाई। विभीषण जी हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान जी, सीता की सुध आप पीछे लेना, पहले आप मेरी सुधि लीजिए और जिन चरणों में आप रह रहे हैं उन चरणों में मुझे भी पहुंचा दीजिए।